जी बेटा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक हैं सर। ओके, तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन की चर्चा मैंने आपके साथ कर दी थी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब था बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, कि भाई एक वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, y में कितना चेंज आएगा, यानी डेल्टा y अगर x को चेंज कर दें उसका रेट निकालना, और x को चेंज कितना करना है? बहुत मामूली सा, लगभग ना के बराबर। तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड dy बाय dx। तब कहेंगे इसे dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, rate of change of y, rate of change of y with respect to rate of change of rate of change of y with respect to rate of change of x। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? जिसको मैंने नाम दिया था dy बाय dx का। तो कुल मिलाकर क्वेश्चंस चैप्टर में यही करने हैं मुझे। y एक फंक्शन दिया होगा ऑन x, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 या y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो आपको यहां पर डिटरमिन करना है कि dy बाय dx कितना रहेगा। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए पहले मैंने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या? x की पावर n की फॉर्म में क्वेश्चन है तो डेरिवेटिव कैसे निकालिएगा, log x दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालिएगा, e की पावर x दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, a की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल 1, 2 और 3, 1 और 2 किए। फिर मैंने प्रॉपर्टीज बताई आपको कि अगर दो फंक्शंस के एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। एग्जांपल 3 और 4 इसी पर बेस्ड थे। चलिए दोबारा से इसके आगे शुरू करेंगे। लिखे मेरे साथ बेटा एग्जाम्पल 6, फाइंड dx। पहला, y इज इक्वल टू 3 log x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x। जरा पुराना रिवाइज कर लेते हैं एक बार, पुरानी बातें रिवाइज हो जाएंगी इससे। y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, और थर्ड पार्ट और लिख लें, y इज इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 8 log x प्लस 9x। लो बेटा ये तीनों पार्ट जरा फटाफट से करके दीजिए मुझे, बेस्ड ऑन क्लास 1 में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए और जो प्रॉपर्टीज की उसके ऊपर बेस्ड ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। 5 हो गए थे एग्जाम्पल, छठा एग्जाम्पल है बेटा ये। करो बेटा, dy बाय dx क्या रहेगा? 3 log x है बेटा, ये 3 log x, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज छोड़ दीजिए। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट एज इट इज छोड़ दीजिए। log x का डेरिवेटिव बताइए कितना? वुड बी 1 बाय x, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? पावर आउटसाइड, पावर ऑफ x रिड्यूस बाय 1, माइनस 7x है, 7 को एज इट इज छोड़ दीजिए, x का डेरिवेटिव क्या होगा? वुड बी 1, x का डेरिवेटिव होगा 1। सर कैसे आया बेटा? x की पावर 1 है ना, मैंने बताया था पहले भी, ये देखो यहां पर
कि x का डेरिवेटिव निकालना होगा तो हम सीधा रिजल्ट यूज करेंगे। ये देखो y इज इक्वल टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स मैं सीधा 1 लिख दिया करूंगा, डिराइव करके दे दिया था, x की पावर 1 है, पावर आउटसाइड, पावर रिड्यूस बाय 1। ठीक है सर, बेटा यहां तक की बात ठीक है। ये तो आंसर क्या हो गया, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो आंसर हो जाएगा 3/x प्लस 2x माइनस 7 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा, e की पावर x का सेम रहेगा प्लस 6x माइनस 7, 5 का डेरिवेटिव 0, ये 3x स्क्वायर का 6x, लो थोड़ा डिटेल में कर देता हूं, कंफ्यूजन हो गई बच्चों को। e की पावर x का विल रिमेन सेम, 3 कांस्टेंट है ऐसी रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2x, पावर आउटसाइड, पावर रिड्यूस बाय 1, माइनस 7, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0। कॉन्सिक्वेंटली द आंसर वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 7, 6x माइनस 7 आएगा। वही थोड़ा और डिटेल में कर दिया मैंने। और देखें बेटा यहां पर भी dy बाई डी एक्स निकालना है तो कई सारे फंक्शंस का एडिशन है, सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लीजिए। जैसे 7 की पावर x का क्या होगा, 7 की पावर x log 7, a की पावर x का होता है डेरिवेटिव a की पावर x log a, प्लस 8 इंटू, ये गलत हो गया, इसको ठीक करिए, मेक इट log x, 8/x प्लस 9, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा। तो इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोट करो बेटा, अभी तो पुरानी क्लास का ही रिवाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 3 पार्ट्स बनाकर दिए इसमें मैंने आपको, एग्जाम्पल नंबर 6 में, एंड दीज आर द फाइनल आंसर्स। लो ये रहे बेटा मेरे पास फाइनल आंसर्स। चलिए एक और चीज देखें आगे बढ़ने से पहले। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला पार्ट, y इज इक्वल टू x की पावर 7। दूसरा पार्ट, y इज इक्वल टू 7 की पावर x। तीसरा पार्ट, y इज इक्वल टू 7 की पावर 7। चौथा पार्ट, y इज इक्वल टू x की पावर x, y इज इक्वल टू x की पावर x। बेटा ये 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स हैं, जरा फटाफट से करके बताइए। आओ बेटा ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट, dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, पावर आउटसाइड, पावर रिड्यूस बाय 1। मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये चारों अलग अलग हैं। x की पावर 7, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में तो स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 लग गया। 7 की पावर x अगर बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, 7 की पावर x log 7। बेटा इसको आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, अगर यहां पर dy बाई डी एक्स निकालना है क्या होगा बेटा,
7 की पावर 7, x तो है ही नहीं, सो दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। x तो है ही नहीं भाई इसमें, और x नहीं है, तो सिंपल कांस्टेंट अगर है तो उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। और अगर बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, कोई तरीका नहीं है सिवाय टेक लॉग एंड सॉल्व। फिलहाल लिखकर छोड़ दो, इसे सॉल्व करना मुझे फिलहाल नहीं आता, नहीं आता। मैंने बताया क्या है, मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि ये 4 क्वेश्चंस कई बार देखने में सेम लगते हैं, बट चारों अलग अलग रिएक्ट करेंगे। अगर पावर में वेरिएबल है तो कोई और रिजल्ट, बेस में वेरिएबल है तो कुछ और रिजल्ट, कहीं भी वेरिएबल नहीं है तो कुछ और रिजल्ट, बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है तो बेटा क्या करेंगे, टेक लॉग। कोई तरीका ही नहीं है सिवाय टेकिंग लॉग। बताएं बेटा। बेटा बढ़े आगे और चलिए, मैंने आपको क्या बताया, यहीं पर देखिए, कल जाते हुए मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई थी। दो फंक्शंस के एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालकर प्लस माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ये बताया हो, यहीं पर लिख लेना बेटा, थर्ड पॉइंट, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और आपको dy बाय डी एक्स निकालना हो तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v आप नहीं कर पाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते ये, यू कैन नॉट डू दिस। तो क्या करेंगे, लिख लीजिए हिंट, यूज प्रोडक्ट रूल। यही है हमारी नेक्स्ट चर्चा, यूज प्रोडक्ट रूल। जैसे दो फंक्शन का एडिशन था तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालकर बाद में उन्हें ऐड कर दिया, चल गया। दो अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों के सब्सट्रैक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकालना था, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालकर सब्सट्रैक्शन कर दिया, बात बन गई। लेकिन वही काम मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आप नहीं कर पाएंगे। यहां पर dy बाय डी एक्स निकालना है तो du बाय डी एक्स, dv बाय डी एक्स नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर, यहां लिखिए यूज कोशेंट रूल, यूज कोशेंट रूल, हिंट कोशेंट रूल। पहले लिखिए, इसको समझाता हूं फिर। प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, यही दो चर्चा है हमारी अब नहीं। आज प्रोडक्ट रूल करेंगे पहले कवर, फिर कोशेंट रूल करेंगे। फिलहाल लिखकर छोड़ दीजिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन में कि अगर दो फंक्शंस के एडिशन या सब्सट्रैक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालें, मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालें, और डिवीजन का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालें। वहां यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल, तब यूज कर पाएंगे बेटा प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल। देखें कैसे, फिर समझिए एक बार क्या बोल रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 8 से फाइंड dy बाय डी एक्स, पहला
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स। मैं एक सी टर्म्स लिख रहा हूं जिससे यू कैन मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑल्सो। एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, और चौथा लिखें बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन लॉग एक्स। इन सब में ही आपको dy बाय dx निकाल के देना है, dy बाय dx निकाल कर देना है। इन सभी पार्ट्स में यू नीड टू कैलकुलेट dy बाय dx, you need to calculate dy by dx। नोट करिए बेटा इतना, dy by dx निकाल कर देना होगा। चेक करें बेटा, पहला dy by dx क्या होगा यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, यही तो बताया मैंने। दोनों फंक्शंस के एडिशन का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, बाद में इनको ऐड कर दिया। यहां पर सब्सट्रैक्शन है तो भी ये काम कर जाएगा। 3x स्क्वायर, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालकर उनको माइनस कर दिया। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालकर उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्या करना होगा, यहां यूज करना होगा प्रोडक्ट रूल। क्या होता है वो सस्पेंस है अभी। सिमिलरली यहां पर dy बाय dx निकालना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग नहीं कर पाएंगे। क्या करिएगा, यूज कोशेंट रूल, यूज कोशेंट रूल। यूज कोशेंट रूल। आई होप बेटा समझ में आ गया हो इस एग्जाम्पल से हम कहां पर हैं अभी। तो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से मैं चर्चा यहां पर अब शुरू करूंगा आगे की। फटाफट से इसको नोट करिए, पहले करिए बेटा नोट फटाफट से। जी बेटा, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए लिखना शुरू करें। इसके बाद डाली हेडिंग प्रोडक्ट रूल। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रख सकते हैं। थर्ड पार्ट, दो फंक्शंस के
मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव अगर निकालना है, मैं यू वी बोलता हूं, कम समझ में आता है। दिस इज एक्चुअली मेरी भाषा में जो रूल लिखवाया था, यू है, ये वी है, तो यू का डेरिवेटिव अलग, वी का डेरिवेटिव अलग नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें? आओ बेटा, वही देख रहे हैं यहां पर प्रोडक्ट रूल में, समझो। अब y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया हुआ है, तो नाउ dy बाय डी एक्स रहेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड सेम कॉपी कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, क्या किया मैंने, फिर लिख के दिखाता हूं किसी और भाषा में। फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक ही बात है, वही बात लिखी है दोबारा से, जो बोल रहा था वही लिख भी दिया। फर्स्ट फंक्शन u सेम कॉपी कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी कर दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख दीजिए। थोड़ी जगह छोड़िएगा इसके बाद और फिर लिखें एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़ी जगह छोड़िएगा, 2-3 लाइन मुझे कुछ लिखवाना है। और एग्जाम्पल 8, फाइंड dy बाय डी एक्स। लो बेटा, उसी पार्ट से शुरू करते हैं जो छोड़कर आए थे, एक्स क्यूब लॉग एक्स। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? क्या करिएगा? प्रोडक्ट रूल कह रहा है बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी कर दें, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी कर दें। लो जी, कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी, लॉग एक्स सेम कॉपी कर दिया, डेरिवेटिव कितना होगा एक्स क्यूब का, वो हो जाएगा बेटा 3x²। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व करेंगे तो ये x² बनेगा, ये 3x² इंटू लॉग एक्स बन जाएगा। खास नहीं किया, बस सॉल्व किया है इसको। लो बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिख दिया, सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी कर दिया यानी log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाल दिया 3x²। सेकंड पर आइए बेटा और लिखें, y इज इक्वल टू 7x² इंटू एक्स ई की पावर x। अब बताइए बेटा dy बाय डी एक्स कितना होगा? तीसरा प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, log x इंटू 7 की पावर x कितना होगा? फोर्थ पार्ट 5 की पावर x इंटू x² प्लस 7x
-5 कितना होगा? फिफ्थ पार्ट 2x³ + 7x -4 इंटू log x प्लस log x प्लस x की पावर 5। बेटा करो जरा, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया आपके लिए, जरा ये पांचों पार्ट ट्राई करिए फटाफट से। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, यहां पर करके दीजिए। सब में प्रोडक्ट रूल लगाएं बहुत आराम से, अनडाउटेडली सब में प्रोडक्ट रूल लगेगा, सब में प्रोडक्ट रूल लगेगा, जरा लगाइए आराम से करें। 5 मिनट आपके लिए, उसके बाद मैं कराऊंगा फिर। बेटे पांचों पार्ट फटाफट से जरा ट्राई करिए पहले। चेक करिए बेटा, चेक करें बेटा फिर से। डी dy/dx निकालना है। फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x लिख दिया, प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर x सेम कॉपी कर दिया,
डेरिवेटिव बताइए फर्स्ट का क्या होगा, 7 और एक्स स्क्वायर का रहेगा 2x इज द रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम ही रहता है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आई होप रूल समझ में आ गया होगा बेटा, फिर लगाइए। सिर्फ क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि रूल लगाने की प्रैक्टिस हो जाए। log x, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, 7 की पावर x इंटू लॉग 7, प्लस सेकंड फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव log x का 1/x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक एक करके दोनों का डेरिवेटिव निकालिए और दूसरा फंक्शन सेम कॉपी कर दीजिए। फोर्थ पार्ट देखना बेटा, dy बाय डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, दूसरे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव रहेगा 2x प्लस 7, 5 का 0, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी, सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 5 की पावर x इंटू लॉग 5। ये लो बेटा, और लास्ट पार्ट dy बाय डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपीड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपीड, सेकेंड फंक्शन सेम कॉपीड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 6x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फर्दर सॉल्व शायद हो सकता है, लेकिन अभी मैं कैलकुलेशंस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, रूल प्रॉपर्टी लगाने में, स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाने में ज्यादा दिलचस्पी है मेरी यहां पर फिलहाल। नोट करिए बेटा। ओके, कुछ जगह छोड़कर आए थे हम वहां पर ऊपर प्रोडक्ट रूल में। अब लिखिए, अगर 2 की जगह यहां पर 3 फंक्शंस हों, जनरली पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन स्टिल y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब क्या करिएगा, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, प्लस फर्स्ट फंक्शन थर्ड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन थर्ड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नोट करिए बेटा, सेम है, उसी का एक्सटेंशन है। 3 फंक्शंस हैं, एक एक करके तीनों का डेरिवेटिव निकालते जाइए और बाकी 2 फंक्शन सेम कॉपी करते जाएं। फर्स्ट सेकंड कॉपी कर दिया, थर्ड का डेरिवेटिव, फर्स्ट थर्ड कॉपी कर दिया, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड कॉपी कर दिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सबको ऐड कर दें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नोट करिए बेटा फटाफट से इसको, उसी का एक्सटेंशन है, प्रोडक्ट रूल में ही एक्सटेंडेड पार्ट है, प्रोडक्ट रूल में ही एक्सटेंडेड पार्ट है बेटा ये। तो यानी कि
यहां पर अगर हम बात करें, लिखें जरा एग्जाम्पल नंबर 9। फिर से फाइंड dy बाय dx। फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू ई की पावर x, यानी इस बार 3 functions are given. 3 functions are given: x cube into log x into e की पावर x, x cube into log x into e की पावर x. The 3 different functions are given. क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी, थर्ड फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी, थर्ड फंक्शन सेम कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट is the required answer, is the required answer. इसी प्रकार से 7 की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इंटू लॉग एक्स करके आइएगा होमवर्क में, करके आइएगा होमवर्क में। और ऐसे ही y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7 इंटू लॉग एक्स इंटू 5 ई की पावर x। ये भी होमवर्क में दोनों क्वेश्चन आप करके आएंगे। इसके साथ ही हमारी चर्चा यहाँ पर आज खत्म हो जाती है। प्रोडक्ट रूल हमने कवर किया, क्वोशंट रूल विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, चर्चा समाप्त। थैंक यू, बाय बाय।